मैं रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ आज के क्लास को, ताकि भविष्य में काम आए। तो मेरे क्लास का नाम है सीखते रहो। अगर आप सीखते रहे तो दुनिया में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, कोई आपको हरा नहीं सकता है, हमेशा आप जीतते रहेंगे। सीखते रहो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। किसी भी वेबिनार, किसी भी मीटिंग का एक नियम होता है कि किसी मीटिंग को सुनने के लिए अगर आप जूम मीटिंग में हैं, आप वेबिनार में हैं, तो वहां पे एक हेडफोन यूज किया जाता है ताकि किसी और को आपकी आवाज ना सुनाई दे और किसी और की आवाज आपको भी ना सुनाई दे, ताकि आपकी वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो। और एक पेन और कॉपी हमेशा साथ में रखना चाहिए। हो सकता है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए या फिर आप कुछ अच्छा सुने वेबिनार में, उसको तुरंत नोट डाउन करना चाहिए। क्योंकि मीटिंग और वेबिनार में कम से कम ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो एक बार में दिल को छू जाती हैं, और अगर आप उससे नोट डाउन करके नहीं रखेंगे तो शायद भूल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग डेली मेरे क्लास में बैठेंगे तो एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। आज से आप लोगों की क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन 3 दिन बाद मैं तय करके बताऊंगा कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले हैं डेडिकेशन के साथ। तो आप लोगों की क्लास आज ही शुरू हो गई है। वेबिनार के लास्ट में एक 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तमाम क्वेरीज जो आपके माइंड में होंगे वो कर सकते हैं। एक बार और मैं आप सभी होने वाले डिजिटल मार्केटर का स्वागत करता हूं। आप सभी होने वाले, जितने नए नए होने वाले डिजिटल मार्केटर हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपको कहा गया था कि 2 दिन का वेबिनार फ्री होने वाला था, लेकिन ये पूरा का पूरा वेबिनार ही फ्री होने वाला है। ये जानकारी मैं आपको अपडेट कर दूं। अब हो जाए मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है इसे जान ले सर। मेरा नाम महेंद्र वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूं, और गोरखपुर के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुशीनगर। प्रॉपर मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैं डीएस से हूं। मेरी राधा रानी ज्वेलरी एक ज्वेलरी शॉप है, सोने चांदी की दुकान, आप लोग जानते होंगे, सोने चांदी की दुकान है, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे, सॉरी शाम को 6 बजे तक मैं उसमें एक्टिवली वर्क करता हूँ। पूरे बैठ के काम करता हूँ। 5-6 स्टाफ है मेरे, उस स्टाफ के साथ बैठ के मैं ज्वेलरी शॉप पे काम करता हूँ। यहाँ तो मैं एक्टिवली काम करता हूँ। काम 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव वर्क होता है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों तरह का इनकम होता है। दोनों तरह का इनकम मैं बता दूं। एक्टिव इनकम क्या होता है, जहां पे आप बैठ के काम करते हैं, उसके बदले में जो इनकम मिलते हैं उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन जहां आप काम नहीं करें, वहां से भी आपको पैसे आते हैं, तो उसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो राधा रानी ज्वेलर पे मैं बैठता हूं और यहाँ से मैं एक्टिव इनकम करता हूं। लेकिन आप नीचे 4 और मेरा काम देख रहे हैं, जिसे डीएसए कहा जाता है। रूलोन्स कंपनी में मैं डीएसए हूँ, लोगों को लोन देने का काम करता हूँ। अगर आप लोग लोन ढूंढ रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो लेने की बात दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया तो आप लोगों को लोन देना शुरू कर देंगे, और लोन दे के पैसे कैसे कमाए जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। रियल इस्टेट से आप पैसे कैसे कमाएंगे, मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ, यहाँ से भी पैसिव इनकम करता हूँ। यहाँ से भी आप पैसे कैसे कमाए मैं आपको बता सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करके। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे लोगों को सिखा के आप चार्जेस कर सकते हैं। 99, 199, 299, 599, 1099, 2099, 5099। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए अपने देश में 50,000 रुपये लिए जाते हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा के भी, डिजिटल मार्केटिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के कैसे पैसे कमाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आज का जो वेबिनार है किसके लिए है, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम बिजनेसमैन के लिए है, तमाम हाउसवाइफ के लिए है, जिनको पार्ट टाइम करके पैसे कमाना है, पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाना है। क्वेश्चन आंसर लास्ट में चलेगा, मैंने आपको बता ही दिया है। और एक जानकारी और भी मैं आपको दे दूं कि अगर आप बिजी हैं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं कि एक बार में मैं आपको बता दूं और आप पैसे कमा लो, अगर ऐसा व्यक्ति हैं, आप ऐसे पर्सन हैं, तो आप इस क्लास को लीव कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि ऐसी कोई बात मैं नहीं करने वाला हूं जिसमें जल्दीबाजी हो। और मेरे सिखाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा है, सिखाने का तरीका ऐसा है कि आप कहेंगे कि सर कैसे सिखा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलता हूँ।
कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं था पहले, मैं कोई डिजिटल मार्केटर नहीं हूँ, कोई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी एक शॉपकीपर, एक दुकानदार हूँ, और मैंने जो सीखा वही चीज आपको फ्री में सिखाना चाहता हूँ। मेरे चार्जेस भी लगते हैं, लेकिन मैं आप सबसे चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। और मैंने आईबीसी कोर्स ज्वाइन किया था। आप लोग को जो मैं फ्री में बता रहा हूँ उसके लिए मैंने 97,000 रुपया दिया था डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, विवेक बिंद्रा जी से, और भी तमाम जगहों से मैंने सीखा था। ये देखिए, अपने बिजनेस को दें एक नई उड़ान। कैसे मैं काम करता हूँ, आप लोगों को मैं ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ। ब्लूप्रिंट समझिएगा इस चीज को। मैं और भी आपको डीपली समझाने वाला हूँ। पहले आप लोगों को समझना है ये चीज कि आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे क्यों, आपको डिजिटल मार्केटिंग करने की जरूरत क्या है। क्या होता है ना कि लोग एक बार कोई कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, या फिर ग्रेजुएशन कर लिए समझ में नहीं आ रहा उसके बाद क्या करूं, एलएलबी करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ लोग तो कोई टेक्निकल हैंड को वो कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता दूं कि आपको क्यों करना है। क्योंकि सबसे पहले क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर क्यों क्लियर नहीं हुआ आपका तो आप सीखने में मन नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्यों क्लियर होना चाहिए। सपोज करिए कि मैं आप लोगों से कहूं कि एक दीवार है, मोटी दीवार, और उस मोटी दीवार को तोड़ दो। कितने लोग तोड़ेंगे? लोग कहेंगे जरूरत क्या है, क्यों मैं तोड़ूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास हथौड़ा नहीं है, मेरे पास छैनी नहीं है। तमाम तरीके के बहाने सब लोग बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? लेकिन एक बार मैं कह दूं कि दीवार के बगल में 1 करोड़ रुपया रखा है, 1 करोड़ रुपया रखा है। अब कितने लोग बहाने बनाएंगे? कोई नहीं। टाइम भी आ जाएगा, टीम भी आ जाएगी, छैनी भी आ जाएगा, हथौड़ा भी आ जाएगा, और एनर्जी भी आ जाएगा, ताकत भी आ जाएगा, और होड़ मची रहेगी कि सबसे पहले मैं तोड़ूं। क्यों? क्योंकि मैं 1 करोड़ रुपया उससे लेना चाहता हूं। थैंक यू सर। रियान जी बहुत बहुत शुक्रिया। डेडिकेटेड अगर आप बने रहेंगे सर तो आप मेरे क्लास में, और मैं केवल आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको मोटिवेशन की भी बहुत सारी चीजें देने वाला हूं, मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल जानकारी देने वाला हूं। मेरे क्लास में बने रहेंगे, मैं आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है, जानकारी है, मैं सब कुछ आपको देता रहूंगा। मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं आप सबसे। तो लोन देना चाहते हैं आप, तो लोन देते समय सपोज करिए कि आप किसी को लोन देना चाहते हैं और आप कंपनी में डीएसए बन गए। डीएसए कैसे बनेंगे भी मैं बताऊंगा। और 10 लाख रुपया आपने, सॉरी माफी चाहता हूं, मैं आप सबसे थोड़ा सा, मैं 1 मिनट 1 सेकंड के लिए गायब हुआ था, आप लोगों से दूर हुआ था। मेरी बेटी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपनी बेटी से, वही मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने उसे हटाया। वेरी वेरी सॉरी। तो क्यों करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपको ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं, समझिएगा। आपने एक ऐसा बैनर बनाया, एक ऐसा बैनर बनाया जो बैनर मैं आपको बनाना बताऊंगा कि आप बैनर कैसे बनाएंगे। फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसके लिए डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है। मोहम्मद फरमान जी कहते हैं, आप इतना सिखा दो सर जिससे हम बेरोजगार न रहें। सर मेरे आप मैंने आपने मेरी मेरे मुंह की बात छीन ली। फरमान भाई, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली यार। मैं यही चाहता हूँ कोई बेरोजगार ना रहे यार, सब लोग पैसे कमाएं, इतने पैसे कमाएं। अच्छा एक बात बताओ कि जब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे और किसी चौराहे पे मिल जाओ, कभी मिल जाओ, या फिर मेरे किसी वेबिनार में आ जाओ, किसी सेमिनार में आ जाओ, या फिर इसके बाद मैं कोई और कोर्स लॉन्च करूं और कहूं कि इसका कोर्स केवल 99 रुपया है या फिर 999 है, तो कौन ऐसा है जो मेरा कोर्स ज्वाइन ना करे यार। पैसा कमा के रखोगे तभी तो मैं कमाऊंगा आप लोगों से पैसे। तो मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, आप लोग को रोजगार में दे रहा हूं। आप लोग सीखो इस चीज को, खूब डेडिकेशन के साथ सीखो, पैसे कमाओ, और उसके बाद से
आपका एक एक वीडियो मेरे लिए 1-1 लाख रुपए का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यामीन जी, यामीन जी, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो सीख लोगे ना, और आप लोग एक वीडियो मुझे बना के दे दिए, अपना एक सेल्फी वीडियो आप लोगों ने बनाया कि महेंद्र सर बड़ा अच्छा डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, तो आप लोग का एक एक वीडियो मुझे 1-1 लाख रुपया कमा के देगा, यकीन मानो। आपकी दुआएं मुझे बहुत पैसा कमा के देगी। आप जो दुआ दोगे ना, आपके घर परिवार के लोग जो दुआ देंगे, उससे मैं पैसे कमाऊंगा सर। इसलिए जिसके साथ जुड़ो, दिल से जुड़ो। आपको मैं बता दूं कि आज के पहले, जब आप 500 साल या फिर 1000 साल पीछे जाओगे, बैक में जाओगे, उस समय बहुत युद्ध हुआ करता था, बहुत लड़ाइयां हुआ करती थी। उस समय लड़ाइयों में इतना लोगों के खून बहते थे, लोग जख्मी हो जाते थे। और अपने यहाँ इतना तकनीकी, अपने यहाँ चिकित्सा पद्धति इतनी तगड़ी थी कि कोई बिना दवा के ही लोग सही हो जाते थे। केवल आयुर्वेदिक दवा खा करके, आयुर्वेदिक लेप लगा करके, जड़ी बूटियों का लेप लगा करके वो लोग ठीक हो जाते थे। उस समय भी विमान चला करता था। तो अपना देश आज से 500 साल, 1000 साल पहले बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। कमजोर क्यों हुआ? आप लोग पूछो मुझसे, कमजोर क्यों हुआ? मुकेश सिन्हा जी, सर म्यूट कर लिया करें खुद को आप लोग, आवाज आती है, मैं भी इरिटेट होता हूँ। अपना देश कमजोर कैसे हुआ? हुआ ये कि जो भी चीजें हमने सीखी, मतलब हमारे पूर्वज जो सीखे, वो किसी को सिखाया नहीं। आपसी मतभेद था, करेक्ट। आपसी मतभेद थी था। और जो लोग सीखे थे, किसी और को सिखाया नहीं। जैसे सपोज लो करो, आज ही तुम देख लो कि कोई सांप अगर काट ले और सांप काटने की दवा किसी को मिल जाए ना, वो तब तक छुपा के रखेगा जब तक वो मर नहीं जाता। और मर जाने के बाद वो विद्या वहीं खत्म। कोई झाड़ फूक की ऐसी दवा को जान गया जिसे वो किसी को बता देना तो लोगों का भविष्य बन सकता है, लेकिन वो खुद अकेला बादशाह बने रहना चाहता है। साला 60 साल की जिंदगी में कौन बादशाह बन सकता है? सिकंदर जैसे लोगों का तो कुछ हुआ ही नहीं। बड़े बड़े से लोग आए, देश के प्रधानमंत्री जैसे लोग आते हैं, 5 साल 7 साल में चले जाते हैं, नाम निशान खत्म हो जाता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश का, 10 साल तक राज किए अपने देश में। कौन नाम लेता है आज? कोई नाम नहीं लेने को तैयार है। जो करंट में है उसका लोग नाम ले रहे हैं। अभी 5 साल बाद ये जो हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे, इनका भी नाम लोग भूल जाएंगे। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं मेरे भाई? इतने बड़े बड़े इतिहासकार खत्म हो गए, इतने बड़े बड़े नेता खत्म हो गए, इतने बड़े बड़े विद्वान खत्म हो गए, हम लोग कहाँ के हैं? तो चलिए, मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग को मैं सिखाऊंगा। डेडिकेशन आप लोग बना के रखेंगे, टाइम से आप लोगों को मीटिंग ज्वाइन करना है और सीखना है। चलिए, आप लोग लोन किसी को दे रहे हैं, पूरे दिमाग से समझिएगा, और एक कॉपी पे नोट लेके नोट करो कि आप लोग को पैसे कैसे कैसे कमाने हैं। कितने आइडियाज मैं आपको देने वाला हूं, आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि आप पैसे कैसे कमाओगे। चलो, मैं आप लोग को शुरू करता हूं। और चलो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं एक और, मान के चलो कि, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। व्हाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रही है? धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। एक आदमी और आ गया कोई इसमें, चलिए स्वागत है उनका भी, जो भी हैं। डेडिकेशन के साथ बने रहें सर आप लोग। चलिए, व्हाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रही है? एस सर, विजिबल, थैंक यू सर। आप सपोज करिए कि आप लोग लोन देना सीख गए। लोन देना कितना आसान है, किसको लोन नहीं चाहिए? आप 10 लोगों में ना, 10 लोगों में हाथ उठवा लेना कि किसको किसको लोन चाहिए। 10 लोगों में से 9 लोग कहेंगे भैया मुझे लोन दिलवा दो, मुझे पैसा चाहिए। किसको पैसा नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लोन लेना नहीं है, लोन देना है। और लोन देना कैसे है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज करो कि आप लोग एक फेसबुक पे एड लगा दिए, फेसबुक पे एड लगा दिए, और रोज उसमें 100 लोग आ रहे हैं आपके एड पे। ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक ना? किसी को कोई एतराज तो नहीं? मैं ऐसे लिखता हूँ व्हाइट बोर्ड पे।
तो आपने आपने एक एड लगाया और उस एड पे 100 लोग आते हैं रोज के, जिसमें आप 500 रुपए डेली के खर्च करते हो। सपोज करो यहाँ पे मैं 500 लगा दे पड़वा। म्यूट करें सर, खुद को म्यूट करें आप लोग। तो 500 रुपया आपने एक दिन का फेसबुक पे लगाना सीख लिया, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लगाओगे। और 500 लोगों में 500 रुपये में 100 लोगों को लोन चाहिए, 100 लोगों की रिक्वायरमेंट हो गई लोन लेने की। और 100 लोगों में 100 लोग क्या किए, 30 दिन तक आपके पास आए, 30 दिन तक। अब मुझे बताओ कितने लोग हुए एक महीने में, कितने लोग लोन के लिए आए, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। 100 लोग एक दिन में आए और 30 दिन आपको ऐड चलाना है। कितने लोग आए पूरे महीने भर में? 3000 लोग। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। आप लोग का डेडिकेशन देखा जाएगा सर, आपका डेडिकेशन सही रहेगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अच्छा 3000 लोग आ गए। जो खुद को म्यूट नहीं कर रहा है वो भी बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, म्यूट करो सर आप लोग। चलो, तो 3000 लोग आए आपके लोन लेने के लिए। अब 3000 लोगों में किसी के पास डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास SMSC का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं है। तो 3000 लोगों में कितने परसेंट लोगों को आप लोग मान के चलते हो सर कि लोन मिल जाएगा? 3000 लोगों में परसेंटेज में बताओ। 50%, 10%, 2%, 1%? ये कौन कर रहा है भैया? शिवम कुमार जी क्या कर रहे हैं भैया? अब यही सब बाकी है, इतना डिस्टर्ब न करें आप लोग। 3000 लोगों में कितने परसेंट मान के चलते हो सर कि लोन मजा आ रहा है सर। तो 40% एक आदमी कहते हैं, एक आदमी कहते हैं 300 एटलीस्ट, मतलब 300 एटलीस्ट का मतलब 10%, 10% होता है। मैं सिर्फ 10% की बात कर रहा हूं। चलो सर, आप लोग को मैं दिमाग खोलना चाहता हूं। 300 लोग को लोन मिला जा सकता है, 10% केवल। और 300 लोगों को लोन आपने दिलवाया। एक आदमी को लोन कितना चाहिए होता है? 2 लाख चाहिए। अरे भाई अनम्यूट कर लो सर, कितना अच्छा बता रहे हैं, प्लीज भाई लोग अनम्यूट कर लो सर, कितना अच्छा बता रहे हैं, आप लोग डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। अब भाई देख लो, आप लोग समझ लो, मतलब क्या यार, कितना आप लोगों को समझाना पड़ेगा एक ही बात के लिए। चलो कोई बात नहीं, बुरा। खुद को म्यूट कर लें सर, समझ लें आप लोग इस चीज को, आप लोग के काम आने वाला है, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा। आप लोगों को नहीं मालूम तो माइक वाले ऑप्शन पे टैप करें, इस पे अपने आप ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएंगे भाई। सर आप भी कर दीजिए ना, अब अपनी तरफ से। अरे सर, तो मैं तो कर ही दूंगा यार, मैं तो अब मैं पढ़ाऊं कि आप लोग को मैं म्यूट करता रहूं? एक बात बताओ, आप लोग को म्यूट करना भी नहीं आएगा, क्या मतलब है यार डिजिटल मार्केटिंग सीखने का? वहां पे एक बटन होता है खुद को म्यूट करने का। चलिए। तो आपने 500 रुपया फेसबुक एड पे लगा दिया, 500 रुपये में 100 इंटरेस्टेड लोग आपके पास छन के आ गए, छन के आ गए, जिनको लोन की जरूरत है, जो लोग लोन लेना चाहते हैं। अब क्या होगा कि 100 लोग आ गए, 30 दिन में कितना डाटा इकट्ठा हो गया आपके पास? 3000। लेकिन 3000 लोगों को लोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी मतलब तमाम सारे बहानों से आप 2900 लोगों को यहां से खत्म कर दो। 2900 नहीं, 2700 लोगों को। मेरा गणित थोड़ा सा कमजोर है भाई, मुझे बताते चलना आप लोग। तो 3000 लोगों में से 2700 लोगों को खत्म कर दो, द एंड कर दो। मतलब इन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ 300 लोगों को आपने लोन दिया, और 300 लोगों में एक आदमी का लोन होता है कम से कम 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसे लोन होता है। लेकिन मैं सिर्फ 10 लाख मान के चल रहा हूं मेरे भाई, केवल मैं एक आदमी का 10 लाख मान के चल रहा हूं। चलो मैं वो भी छोड़ दे, 5 लाख मान के चलता हूं मैं, कि एक आदमी का सिर्फ 5 लाख
5 लाख का लोन एक आदमी का हुआ, तो बताओ कितने लोन आपने दे दिया महीने का? 300 लोगों में आपने 5-5 लाख बांट दिया, मतलब कितना बांट दिया आपने? पंद्रह करोड़। अरे यार कैलकुलेशन एक बार और सही से कर लो सर, मेरा गणित खुद ही कमजोर है भाई। भाई 15 लाख कौन कर रहा है भाई? 15 लाख नहीं हुआ यार, 15 लाख तो केवल 3 लोगों में हो जाएगा। चलो 15 करोड़ रुपया आपने लोगों को लोन दिया, 15 करोड़ रुपया आपने लोगों को लोन दे दिया। अब इसका कमीशन जान लो कितना होगा। इसका कमीशन कितना होगा? इसका कमीशन 1.5% से लेके 2.5% तक कमीशन मिलता है। अब इसका 15 गुणे 2 कर लो, कितना हुआ? 15 करोड़ का 2% निकाल लो आप, 15 दूनी 30, कितना हुआ? 30 लाख रुपया होगा क्या? ₹30 लाख। कैलकुलेशन सही है तो बताओ यस। 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। डिजिटल मार्केटर पैसा कैसे कमाता है सर? ऐसे ही डिजिटल मार्केटर पैसा कमाता है। अगर वो लोग, अगर ये 300 लोगों को हटा दो सर, केवल 300 लोगों में आप केवल 30 लोगों को लोन दिलवा दिए, 30 लोगों को लोन आपने दिलवा दिया, तो भी आप पैसे कमा लोगे। आप केवल 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिलवा दो, केवल 10 लोगों को 10 गुणे 10 लाख कर दो, 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया होता है 1 करोड़, और 1 करोड़ का कमीशन होता है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपया। ये लोन देगा कहाँ से? इतनी कंपनियां भाई साहब आपके देश में घूम रही हैं कि मेरा लोन दिलवा दो, मेरा लोन दिलवा दो। मैं ऐसे कम से कम 4-5 कंपनी के नाम आपको बताऊंगा जहां से आप लोगों को लोन दिलवा सकते हो। आप डीएसए बनना है, डीएसए बन के आपको लोन देना है। और जितने फाइल आपके पास होंगे, 1-2 फाइल नहीं, जितने फाइल आपके पास हो जाएंगे उतने फाइल को लोन मिलेगा। लेकिन फाइल भी प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रॉपर फाइल नहीं है और लोन मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आपको पैसे कमाने हैं। अच्छा, कुछ दिमाग की बत्ती खुली आप लोगों की? कुछ लगा आप लोगों को कि पैसे कमा सकते हो आप लोग डिजिटल मार्केट? चैट करो, चैट करके बताओ पैसे कमा सकते हो आप लोग? और भी बहुत सारे काम, बहुत सारे आइडियाज मैं देने वाला हूं आपको, और भी बहुत सारा आइडियाज मैं आप सबको देने वाला हूं। आप रूलोन्स कंपनी का नाम सर्च कर लेना, रूलोन्स। आप लिखो यहाँ पे, अपने कॉपी पेन पे लिखो, मैंने कहा था ना कॉपी पेन लेके बैठना। आप कंपनी का नाम लिखो रूलोन्स, और लोन्स कंपनी में कॉल करो, कॉल करके बात करो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद एक और कंपनी का नाम है डील्स ऑफ लोन। ये सब ऑनलाइन कंपनीज हैं, ये सब डीएसए हैं, डीएसए कंपनी है। इन लोगों के पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोन ये लोग बांट सकते हैं। कहीं का भी कस्टमर हो, कहीं का भी बिजनेसमैन हो, किसी को भी। उसमें पर्सनल लोन भी होता है, होम लोन भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है। एक क्रेडिट कार्ड किसी को दिलवा दोगे सर 1500 रुपए मिलेंगे। 1 क्रेडिट कार्ड आप लोग किसी को दिलवा दिया, 1500 रुपए मिलेंगे। तो आपको ये काम करना है, आपको ऐसे पैसे कमाने हैं। आप कंपनी का नाम मैं लिख दूंगा, मैं आप लोगों के साथ 15 दिन रहूंगा, घबराइए नहीं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस डेडिकेशन आपका चाहिए। अच्छा, एक आइडिया और आपको आज दे देता हूं, एक आइडिया और भी आपको मैं देता हूं। आपको मैं कम से कम 7-8 ऐसे तरीके बताऊंगा, जिसमें से एक तरीका भी आपने पकड़ लिया
आपको महीने के लाखों रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक आइडिया पकड़ लिया आपने तो। चलो एक बार और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, एक बार और स्क्रीन शेयर करता हूं और इसको यहां से मिटा दो आप सब। अच्छा, रियल एस्टेट से कुछ लोग हैं क्या इसमें, जो लोग रियल एस्टेट से काम करते हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट को जानते हो करीब से? रियल एस्टेट जमीन का कारोबार के बारे में कुछ लोग जानते हैं करीब से क्या? चैट बॉक्स में आ जाओ। अगर रियल एस्टेट में आप लोग काम करते हो सर, कोई भी अगर काम करता हो, चल सब लोग लिखते हैं नो, आई थिंक नो वन, कोई नहीं। लेकिन आप लोग को मैं बताता हूँ रियल एस्टेट से आप लोग काम कैसे करके पैसे कमा सकते हो। आप, एक साइड है जिसे जस्ट डायल कहा जाता है, जस्ट डायल, उसे नोट करके रखो आप लोग, जस्ट डायल। जस्ट डायल पे जाना और जस्ट डायल पे सर्च करना रियल एस्टेट नियर मी। जस्ट डायल नोट करो आप लोग कॉपी पेन पे। अगले दिन से कॉपी पेन जरूर होना चाहिए आपके क्लास में आपके पास। तो उस पे आपको नोट करो जस्ट डायल पे कि रियल एस्टेट नियर मी। समझ में आ रहा है? और वहां पे आपको रियल एस्टेट के तमाम मोबाइल नंबर मिल जाएंगे जिनको आप कॉल करो और कह दो सर मैं आपका जमीन बेचना चाहता हूं, आपका जमीन में बेचना चाहता हूं, आपका प्लॉट में बेचना चाहता हूं। आ रहा समझ में? आपका मैं प्लॉट बेचना चाहता हूं, ठीक है? क्या कहना है कि सर मैं आपका प्लॉट बेचना चाहता हूं। जस्ट डायल क्या है मैं आपको बताऊंगा। जस्ट डायल एक ऐसी सर्विस है, जस्ट डायल एक ऐसी सर्विस है जहां पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो और इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सपोज करो आपको प्लम्बर चाहिए, आपके घर के पाइप बिगड़ गया है, तो जस्ट डायल पे जाके सर्च करो प्लम्बर नियर मी, वहां से आपको प्लम्बर मिल जाएगा। आपको मैकेनिक चाहिए, मैकेनिक नियर मी, वहां सर्च करोगे आपको मैकेनिक मिल जाएगा। वहां पे आपको ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी नियर मी, ज्वेलरी का एड्रेस मिल जाएगा। वहां पे आपको कारपेंटर को ढूंढना है, कारपेंटर मिल जाएगा। वहां पे आपको कुछ भी एनी सर्विसेज जो आप दिमाग में चल रहा है उस सर्विस को बोलोगे वो आपको मिल जाएगा। समझ में आया आप सबको? जस्ट डायल क्या है? जस्ट डायल एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। समझ में आया सबको? थोड़ा सा चैट बॉक्स में हम लोग खटाखट बना रहे यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें भी। हाँ चलो थैंक यू। अब आइए आप लोगों को मैं अब रियल एस्टेट का भी मैं बेनिफिट आपको दिखाता हूँ कि रियल एस्टेट से कैसे आप काम कर पाओगे, रियल एस्टेट से पैसे कैसे कमाओगे। एकदम सेम फॉर्मूला वही है। आपको कोई प्लॉट एक ले लेनी है, उस प्लॉट को आपको बेचना है। रियल एस्टेट में जाओगे, अपने शहर में पता करना। आप अगर गांव से रहने वाले हो, गांव में सर्च नहीं करना है, आपको करना है किसी शहर में। सपोज करिए आप किसी भी शहर में आप पता करेंगे वहां पे प्लॉट बिक रहा है, तमाम प्लॉट बिक रहे हैं, जमीनें बिक रही हैं। आपको क्या करना है? प्लॉट बेचना है। अच्छा, फेसबुक को सब पता है किसको जमीन चाहिए, किसको लोन चाहिए, किसको मोदी जी का भाषण सुनाना है, किसको कपिल शर्मा का कॉमेडी शो दिखाना है, किसको मूवी दिखाना है, किसको तेलुगु सॉन्ग सुनाना है। स्कूलिंग के बारे में जानना चाहते हैं? स्कूलिंग के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूं सर, कैसे आप काम करके पैसे कमाएंगे। आपको मैं लैंडिंग पेज बनाना बताऊंगा कि आप लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। चलिए आपको मैं बताता हूं
हाँ, मैं बात कर रहा था कि फेसबुक को कैसे पता है कि किसको जमीन चाहिए, किसको रियल एस्टेट, किसको लोन चाहिए, किसको कपिल शर्मा का शो दिखाना है, किसको हॉरर मूवी दिखानी है, किसको सिंगर दिखाना है, किसको मराठी गाना सुनाना है, किसको भोजपुरी गाना सुनाना है, किसको हिंदी गाना सुनाना है। ये आपको पता हो या फिर ना हो, फेसबुक को भैया सब पता है। फेसबुक को पता है कि कौन किसका भाषण सुनना पसंद करता है। फेसबुक को पता है कि जमीन किसको चाहिए। फेसबुक को पता है कि किसका बर्थडे अगले महीने में कब आने वाला है। अब सपोज करिए आप लोग कि आप लोग का केक बनाने का एक दुकान है, केक बनाते हैं आप लोग, मैं आप लोग का दिमाग खोल रहा हूँ। आप लोग केक बनाने का दुकान आप लोग सपोज करिए कि आपके पास है और आप चाहते हैं केक बेचना, तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि किसको दिखाना है, किसका बर्थडे आने वाला है? ऐसा है ना? तो फेसबुक को पता है कि अगले महीने में किसका बर्थडे आने वाला है। आप पूछोगे कैसे? मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि जब भी आपके घर कोई बेटा या फिर बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले आप क्या डालते हैं फेसबुक पे कि आज मेरे घर बेटा हुआ है, आज मेरे घर बेटी हुई है। और ये बात फेसबुक को पता है कि आज बेटा हुई है तो उसका बर्थडे कब पड़ने वाला है, आज बेटी हुई उसका बर्थडे कब पड़ने वाला है। या फिर आप जब प्रोफाइल बनाते हैं अपना, फेसबुक पे जाके अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो क्या डालते हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालते हैं वहां पे। तो उसको पता है कि आपका बर्थडे कब आने वाला है। और जिसका बर्थडे अगले महीने में आने वाला है उसको आज ही से आप अपना बर्थडे केक दिखाना शुरू कर दिए। आपके फेसबुक पे टारगेट आपने कर दिया कि जिसका अगले महीने बर्थडे आने वाला है। अब समझो सर कितना मजा आएगा। जिसका अगले महीने बर्थडे है उसको आज ही से केक दिखना शुरू हो गया। ऑर्डर करेगा कि नहीं करेगा? आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में, ऑर्डर करेगा कि नहीं करेगा वो? फेसबुक को सब पता है, सब कुछ पता है फेसबुक को। इसीलिए सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो फेसबुक और गूगल। फेसबुक और गूगल को अपना दोस्त बना लें, सारा जीवन आराम से कटेगा, सारा जीवन आराम से कटेगा। इसी तरह किसको जमीन लेना है, किसको जमीन लेना है ये भी फेसबुक को पता है। वही कंडीशन यहाँ पे है कि आपने 500 रुपया फेसबुक पे लगाना सीख लिया, फेसबुक या गूगल पे, फेसबुक या गूगल पे आपने 500 रुपये लगाना सीख लिया और इंटरेस्टेड लोगों की लिस्ट आ गई 100 लोगों की। एक दिन में 100 लोगों की लिस्ट आ गई। और महीने के कितने लोग हो गए? यहां मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। तो 500 रुपया आपने यहाँ पे लगाया और 500 रुपये में 100 लोगों की लीड आ गई एक दिन में। और एक दिन में आ गई तो महीने के कितने हो गए आपके पास? 30 दिन होता है एक महीने में, तो कितने लोग आपके पास आ गए रियल एस्टेट वाले? 3000 लोग। और 3000 लोगों की लिस्ट आ गई। उसमें से कन्वर्जन रेशियो सिर्फ 2% मान के चलो सर, 3000 लोगों में कन्वर्जन रेशियो सिर्फ 2% मान के चलो, तो 3000 का 2% कितना हुआ? कितना हुआ बताएं आप लोग, चैट बॉक्स में बताएं। 3000 का 2% कितना हुआ? 60 60 600 नहीं हुआ सर, 60 हुआ। 60 कह रहे हैं भैया। यहाँ पे हाँ वही मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई और है जो लिखे हैं 600। 600 नहीं होता है सर। 60 हो। तो 60 लोग मतलब 3000 लोगों में सिर्फ 2% कन्वर्जन रेशियो मान के चलो, तो 60 लोगों ने आपकी जमीन लेने के लिए हामी भर दी। 60 लोग इंटरेस्टेड है, 60 लोगों में भी आप 30 लोगों को और घटा दीजिए सर, या फिर 50 लोगों को घटा दीजिए। हाँ, ठीक बात है। यहां से और आप 50 लोगों को घटा दीजिए यहाँ पे कि ये भी लोग 10 आपका जमीन नहीं लेंगे। एट लास्ट सिर्फ 10 लोग आपका जमीन लेने वाले हैं, ये मान के चलिए। अब 10 लोगों को आपने जमीन बेचा। एक जमीन की कीमत कितनी होती है?
5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। जमीन की कोई कीमत नहीं है, हर जमीन का अलग अलग कीमत है, लेकिन मैं सिर्फ 10 लाख मान के चलता हूं। और एक जमीन मान के चलिए कि 10 लाख, 10 लोगों ने 10-10 लाख की जमीन खरीदी, कितना पैसा हो गया टोटल? 1 करोड़ रुपया। और 1 करोड़ का 2%, 2% कर लो सर आप, केवल 20 लाख रुपए। 2 लाख हुआ सर, 20 लाख नहीं हुआ। ओ हाँ, ठीक ठीक है, 2 लाख रुपए। हाँ, तो महीने का कितना कमाया आपने? 2 लाख रुपया। और आपका खर्चा कितना हुआ? 500 गुणे 30 कर लो आप। एक दिन में आप 500 लगा रहे हो, तो 30 दिन में कितना लगा दिया आपने? हाँ, 1500। कितना लगा दिया 30 दिन में? 1500। 15,000। हम्म। तो 15,000 रुपया आपने फेसबुक को दिया, और फेसबुक ने आपको कितना दिया? 2 लाख। 2 लाख। आया कुछ लग रहा है कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि मैं पैसे कमा सकता हूं? चैट बॉक्स में आके और लिखें एस। और कोई? किसको किसको लगता है कि नहीं कमा पाएंगे, वो भी आ जाए। किसको किसको लगता है कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से, वो भी आ जाए। रियलमी टाइप, बट 2 लाख मिलेगा कैसे? आपके खाते में आएगा मेरे दोस्त। आप जिसका जमीन बेचेंगे वो लोग आपको पैसा देंगे। जिनको आप 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ दिलवाओगे ना, 1 करोड़ दिलवाएंगे, वो आपको 2 लाख रुपया देगा। अपने पॉकेट से नहीं देगा वो, उसको अपने पॉकेट से नहीं देना है, उसे भी किसी और से लेकर आपको देना है, लेकिन वो पैसा आपने दिलवाया, वो कमीशन होगा। वो आपका कमीशन होगा। लेकिन ये सारी चीजें उन्हीं लोगों को सिखाएंगे जो पूरे डेडिकेशन से, पूरा बिलीव करके, विश्वास करके पैसे कमाना चाहता है। चलिए, कैसा लगा क्लास आप लोगों को आज? ठीक है। आप लोग को और भी मैं बहुत सारे आइडियाज देने वाला हूं। मोहम्मद हाबिन का मस्त जीवन मस्त हो जाएगा सर, डिजिटल मार्केटिंग एक बार सीख लिए आप तो यहाँ पे केवल डेडिकेशन देखा जाएगा, और डेडिकेशन कितने लोग बना के यहाँ पे रुकते हैं ये देखा जाएगा, उन्हीं लोगों को सिखाया जाएगा। कल फिर से इसी टाइम पे आप लोगों को आ जाना है। कल प्रैक्टिकल क्लास भी चलेगी, और 3-4 आइडिया और भी आप लोग को बताए जाएंगे, कैसे कैसे आपको पैसे कमाना है, कैसे कैसे आपको। हेलो, बताओ सर। हाँ, फेसबुक पे 500 रुपए कैसे लगाए? वो मैं बताऊंगा सर, वो ऐड लगाना मैं बताऊंगा कि फेसबुक पे ऐड कैसे बनाओगे आप सर। अच्छा। फेसबुक पे ऐड बनाने के लिए कुछ लोग आपसे 4-4 हजार, 5-5 हजार, 200, 400, 99, मतलब अनलिमिटेड चार्ज करते हैं लोग। ये सारी चीजें आपके साथ फ्री में मैं शेयर करने वाला हूँ, फ्री में बताने वाला हूँ सर। जी सर, आप थैंक यू। लोग कल कितने बजे आना है आप सभी को? 7 बजे बोले हैं तो 7 बजे आएगा ना? जी, 7 बजे आप लोगों को आ जाना है। थैंक यू आप सभी को। बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, और सभी लोगों का एक डेडिकेटेड बैच बनेगा, उस बैच में सब लोग सीखेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, 7 o'clock आप लोग को आ जाना है। कल भी आप लोग को बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई जाएंगी। थैंक यू सबको, थैंक यू एंड गुड नाइट।